बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। कल तो सारा दिन इलेक्शनों में मसरूफ़ रहे और फिर खुद रात जो है टीवी शीवी देखते रहे। टीवी देखते रहें, फिरते रहें, सड़कों पे फिरते रहें, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में फिरते रहें, देखते रहें, माहौल देखते रहें। ये वो पहली दफ़ा फिरे जी जी, मैं फिर इधर तो बड़ा अच्छा हुआ जी। इलेक्शन का मरला जो है अख्ताम पजीर हुआ। जी बड़े अच्छे रिजल्ट आए। इन सब पे गुफ्तगू करते हैं। अब आगे क्या होगा उस पर गुफ्तगू करते हैं। और वो जो कहते हैं कि दूध जो है वो मेघने डाल के मिला है। इलेक्शन जो है वो अब जो मर्जी कह लें, वो इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो 100% नहीं है। अब अपनी अपनी आपकी मर्जी, आप कितने परसेंट से क्रेडिबल कह लें, 50% कह लें, 40% कह लें, 100% कह लें, 70% कह लें। लेकिन ये एक बात तय है कि ये इलेक्शन भी जो है इस्तेकाम की तरफ लेके नहीं गए हमें, और ना इसके इंतखाबी नताइज। नहीं, खान साहब क्यों नहीं लेके गए? इलेक्शन हो गया ना, फ्री फेयर इलेक्शन हुआ है। ये या आप कहते हैं फ्री फेयर नहीं हुआ है? नहीं, मैं तो कहता हूँ जी फ्री एंड फेयर हो गया, लेकिन मैं तो क्रेडिबिलिटी की बात कर प्री रहा हूँ किस प्री तरीके प्री से। पोलिंग और पोस्ट पोलिंग। हाँ जी, हाँ। हाँ हाँ हाँ। प्री पोल जो है इंजीनियरिंग भी हुई है, मैनेज भी हुई है, और वो क्या इस मरतबा आरटीएस की बजाय वो क्या इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम था, उसने वो अपना सारा काम वो हाले दिखाया। तक चले ही नहीं, मेरा हाल है। और वही फिर वही मैनुअली चल रहा है। हाँ, ते हम कंप्यूटर एज में जो है दाखिल नहीं हो सकते भाई, सीधी जी गल है। जी हाँ। तो आगाज़ कर दूँ मैं? हाँ आगाज़ जी, है हाँ। तो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, उसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो सबसे पहले तो तमाम जो है हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो जी। इलेक्शन जो है खैर खैरियत से हो गए हैं। कुछ इलाकों में हुई है, गड़बड़ हुई है, कोई बलूचिस्तान वगैरह में भी कुछ हुई है, कोई सिंध में भी, कोई छोटे छोटे वो जैसे वाक़यात होते रहते हैं। वो इंतखाबात के दौरान होते हैं, कोई बलूचिस्तान में कुछ ज़्यादा हुआ है। डब्बे खो के ले गए, बैलेट पेपर में अगला आती, इस किस्म की चीज़ें चलती नहीं हैं। बहरहाल जो उसका जो मेजर चंक है वो खैर खैरियत से जो है ना वो हो गया। तो उसमें जो है खान साहब अनएक्सपेक्टेडली, मतलब जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, अनएक्सपेक्टेडली उसमें जो है पीटीआई के जो बैक्ड कैंडिडेट थे इंडिपेंडेंट, उन्होंने अभी तक तो भारी अक्सरियत ली है। देखिए वो अनएक्सपेक्टेडली उस तरह नहीं, हमारा मशरूत था कि अगर 50% से पोलिंग क्रॉस कर गई तो इसमें मतलब आपने अगर तजिया करते हुए ये बात कही और इस तरह तजिया किया है तो बैकफुट पे होने की उसमें ये नहीं हम कह सकते कि हमारी तवक्को के बरक्स हुआ है। हमारी तवक्कुआत यही थी कि पोलिंग जो है वो कम होगी, इसमें दाद देनी चाहिए, इसमें तारीफ करनी चाहिए पीटीआई के वोटर की 100%। देखिए एक होता है एक्टिविस्ट जो वर्कर होता है, और एक होता है वोटर। वोटर जो है वो इस तरह के माहौल में बाहर नहीं आता, लेकिन जिस अंदाज से उसके सारे वोटर जो है वो बाहर आए, वो सारे जो है वो तहसीन के मुस्तहिक हैं। बिल्कुल जी, पीटीआई के तो वोटरों को हमने देखा है, उनको तो मोबिलाइज भी नहीं करना पड़ा है, खुद वोटर जो है वोट डालने आए। ना कैंप लगाया, ना पर्ची काटी। देखे ना, कैंप भी उनके लगे हुए थे मगर वो इतने एक्टिव नहीं थे। लोग जो पीटीआई के आ रहे थे वो दूसरे कैंपों से जाके अपनी पर्ची बनवा रहे थे ताकि ये भी शक ना हो कि हम पीटीआई के हैं। तो उसमें जो है बहुत क्रेडिट जाता है पीटीआई के, और ये मेरा ख्याल है कि ये सारा जो टर्न अराउंड हुआ है ना, इसमें बहुत जो हाथ है वो हमारी यूथ का है। जो नया वोटर बना ना, जिसने पहली दफ़ा वोट डाला है, एक वो फैक्टर तो इसमें मेजर फैक्टर है, ठीक है। और दूसरा जो इनकी डिफीट की जो वजह बनी है, अगर आप, या हम तो इसको डिफीट ही समझते हैं, ये जो जितनी बाकी दूसरी पार्टीज़ हैं पीटीआई से हट के, तो वो जो है उसमें एक फैक्टर जो है वो जो उनकी 18 महीने की हुकूमत है, ये दो चीज़ें। आपने 18 महीने की हुकूमत भी, ओवर कॉन्फिडेंट होना बिलखसूस नून लीग की तरफ से। हाँ अच्छा चलिए, ये तो पार्टी पोजीशन मेरा ख्याल सारी तकरीबन सामने वाजे हो ही चुकी हुई है इस वक्त तक, या जो भी हमारे देखने वाले हैं उन तक भी मुख्तलिफ चैनल से आ ही चुकी होगी। लेकिन अब इस वक्त ये है, अगला मरला दरपेश है कि हुकूमत कौन बनाएगा, आज़ाद ने किधर जाना है, वो बात की बात है। चलें वो दो दिन जो फौरी जो जोड़ तोड़ वाला मामला ये शुरू हो चुका है वो सबके सामने ही है। नवाज शरीफ साहब ने तकरीर भी फरमा दी है और उन्होंने भी अपना रोड मैप दे दिया है, और वही कि उनसे बात कर लें, पीपल पार्टी से बात करें, एमक्यूएम से करें, जेयूआई से करें, फलां से करें, और सदर जरदारी साहब भी जो है वो भी पहुंच गए हैं लाहौर।
तो ये सारी बिलावल चीज़ें हैं। भुट्टो जो, हाँ सर इस्लामाबाद में थे, इस्लामाबाद से वो लाहौर चले गए हैं, वो उधर कराची थे, कराची से बिलावल जो है वो लाहौर पहुंच रहे हैं। तो कोई ना कोई इनकी बातचीत तो शुरू हो गई है, ये पीछे पहले तो गल हुई ही है। दसो मियाँ पहला। साहब बात जो है ना जी, हाँ। ये पहले से हुई है। अगर आप मुझसे आप पूछेंगे हम्म, कि इसमें कौन जीता है कौन हारा है, हम्म, और पॉलिटिकल पार्टीज तो हो सकता है आप कहें कि जनाब ये जीत गई है, ये हार गई है, हम्म, लेकिन वो जो चेस मास्टर थे ना जी पीछे, हम्म। उनके मुताबिक सारी गेम चली है, और वो उनको रिजल्ट होने के उनको मुताबिक उनको कामयाबी मिली है। उन्हें कामयाबी मिली है, और वो बहुत अच्छे और ऐसे अंदाज से जो है ना आइंदा आने वाले सालों में भी जो है ना मामला को लेके चलेंगे। हम्म, और बेसिकली ये हुकूमत जो है ये वो SIFC की है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। काउंसिल। आपको याद है ना वो सारा? वो SIFC बनाई थी इन्होंने, सारों ये PDM की गवर्नमेंट थी, इन्होंने मिलके बनाई थी ना, SIFC बना दी थी, उसमें फौज का भी किरदार डाल दिया था। पे फैसले भाई जो है हम अब जो बड़े फैसले होंगे वो SIFC करेगी। हाँ जी हाँ, हाँ। हम माशी तौर पे जो है वो कोलैप्स कर रहे थे ना, हाँ। और उसमें जो थोड़ी बहुत ही रिलीफ दाएं बाएं से मिली और जो भी है, फिर जहाँ से रिलीफ मिल रही थी, जिन ममालिक ने इन्वेस्टमेंट करनी थी हम्म, उनको गारंटी देने के लिए उस वक्त की वो सारी जो हुक्मरान जो इत्तेहाद थी, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान, MQM, ये मेजर सारी वो इत्तेहादी जमातें थी ना, हम्म, तो इन्होंने वो SIFC SIFC जो है हम्म, वो बनाई। और फिर ये कहा गया, ये गारंटी दी गई है ना कि अब जितनी बैरूनी सरमायाकारी है और जितने सेंसिटिव मामला हैं वो वहीं से होंगे कंट्रोल। हम्म। और उसके हेडक्वार्टर किधर है? GHQ। अच्छा, अल्लाह ताला भला करे। अच्छा जी, अब जो आने वाले सारे सारे माशी मामलात हैं, और उन कैसे मुल्क को आगे लेके जाना है, कैसे मसाइल से छुटकारा हासिल करना है, वो तो भाई ये गारंटी दी गई थी, ये गारंटी दी थी कि यही होंगे आगे। हम्म, तो अब वो सीटों की तकसीम ऐसे हो गई है, वो मेरे आपके अंदाजे किसी और के डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन गेम उसी तरह थी कि भाई तीन से कोई अकेला हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं होगा। मैंने आपको यही कहा था, और ये हमारा जितने भी एनालिसिस रहे हैं उसमें हम लोग यही बात करते रहे। उसमें तीन इत्तेहादी होंगे। हाँ। अब उन्होंने सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है हम्म, कि दोनों के दरमियान, नून लीग के दरमियान और पीपल पार्टी के दरमियान 15 वोटों का फर्क है जनरल सीटों में। इसी तरह जो मखसूस आएंगी, अब इसमें ये देखना है कि MQM वाले जो है 12 वोट अभी तक जो, वो नून की तरफ अपनी धड़ा अनाउंस करेंगे या जरदारी साहब की तरफ वो announce तो करेंगे? जिधर खान साहब सीटी बजेगी इसी उधरले पासे जाएंगे, या सीटी क्या आज मारा कि है तो अपना सीटी क्या- बजेगी, शंग इधर हो जाओ वो उधर हो अच्छा, जाएंगे। फिर तुम मैंने दसो कि जो आज़ाद से जिनके साथ गुफ्तगू होनी है, जिसमें बिलावल भुट्टो ने कहा था ना अपनी तकरीर में कि जी जरदारी साहब इलेक्शन के बाद नजर आएंगे और वो आज़ाद से रब्ता करेंगे, तो वो जो आज़ाद है वो नून की तरफ जाएंगे या जरदारी साहब की तरफ जाएंगे, पीपल्स पार्टी की तरफ? खान साहब को तो ਜਿਹੜਾ अच्छा खरीदार होएगा ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, हाँ, ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੂਜਾ ਬਾਹ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਨ ਮਰੋੜਨ वाला भी काम होना जी। तो तो ये पहले होता रहा है, हमारे सामने होता रहा है, इससे पीछे ये इमरान खान की गवर्नमेंट में भी हुआ है, उससे पहले पहले जो थी हुकूमत उसमें भी हुआ है, कान मरोड़ के फाइल दिखा के तो एंजी डामा डाम जड़ा है वो उसमें से कर लेंगे 20-25 और तोड़ लेंगे वो जो इंडिपेंडेंट है। कुछ इंडिपेंडेंट तो वाकई इंडिपेंडेंट जीते हैं ना, जिनके साथ PTI का टिकट नहीं था। बिल्कुल, ये अपना टैक्सला में जो है हाँ यार वो बड़ी खुशी हुई है सरवर खान के हाथ में हाँ, ये। सरवर खान का तो बहुत, मुझे तो खुशी हुई है सरवर खान की, तो वो तो बाकी जो नून बड़ी ज्यादती कर रही थी और बड़ी नून ने ज्यादती की थी पे अपने कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया और वही वो वहां से जीत गया। वो फिर वो एडजस्टमेंट जो थी सारी हाँ। ये थी, लेकिन मैं इस तरह के भी इंडिपेंडेंट मौजूद है। हाँ। तो काफ लीग के जो है वो 3। अच्छा, लेकिन छोड़े जी ये 3 जो है साफ नजर आ रहा है कि जो 16 माह की हुकूमत कौन सी थी, जो पार्टी उसमें थी वो अगर जीत के आ गई है तो वो इसमें शामिल है। नून लीग, पीपल पार्टी, JUI, MQM, काफ लीग। अभी बलूचिस्तान के रिजल्ट जो है वो अवेटेड है कि वहाँ से बाप ने कितने, तो लिहाजा वही सारी कोलिशन गवर्नमेंट है। अब फैसला ये होना है कि जी प्राइम मिनिस्टरशिप किसकी है, इसमें कोई बंदा आप क्या देखते हैं वैसे, प्राइम मिनिस्टर जो है नवाज शरीफ बनेंगे? मियाँ साहब नहीं बनेंगे। हाँ, मुझे भी अब ये लग रहा है, ये इस रिजल्ट के बाद तो मुझे लग रहा है पे मियाँ साहब नहीं बनेंगे। वो तो उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो परसों उस दिन नहीं, वो शहबाज शरीफ ने
7 तारीख की रात को जो टीवी में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि भी अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई तो फिर मियां नवाज शरीफ है, अगर नहीं होगी तो फिर इत्तेहादियों से मशावरत के बाद। तो हो सकता है अब ये देखने की बात है कि जरदारी साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब के से वजारत उज़्मा लेते हैं या सदारत लेते हैं, क्योंकि इक्वल सी सिचुएशन है दोनों की पार्टी पोजीशन वाइज। सदारत। अच्छा, पंजाब में क्या सूरत हाल बनती है? पंजाब में आप कह रहे हैं फिर 16 बनाएंगे ये हुकूमत, कौन? नून वाले? नहीं 16 तो नहीं बनाएंगे, देखे ना जब आपके मरकज में इत्तेहाद हो गया तो नीचे भी आप इस वक्त तक जो रिजल्ट आए हैं उसमें जो है बराबर है, इंडिपेंडेंट और नून वाले जो है इंडिपेंडेंट है, बराबर है, 125 के करीब है। और 10 हैं उनके पास या 11 सीटें पीपल्स पार्टी के पास हाँ। और 7 वो काफ लीग के पास 5 है। तो ये सारे मिल के ही बनाएंगे, इनका सब आपस में मिले बगैर जो है ना कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी सारी, हर जगह ही है। अलावा केपीके का नहीं समझ आ रही है, सारे केपीके में इतने सारे इंडिपेंडेंट जीत गए हैं और वहाँ पे जो है मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज तो मेरा ख्याल है कोई मेरा ख्याल है 4-5 सीटें नून के पास आई हैं, कोई 4-5 मेरा ख्याल JUI के पास आई हैं, बाकी सारे इंडिपेंडेंट हैं। वो इंडिपेंडेंट क्या करेंगे? वो ज़ाहिर है जिस भी पार्टी में उन्होंने ज्वाइन करना है। अब मियाँ साहब बात ये है जितनी आर्म ट्विस्टिंग होनी थी, जितना रगड़ा लगाना था वो लग चुका हुआ है। अब इससे आगे रगड़ा लगाना मुमकिन नहीं है कि इन हालात में जो लोग जीत के आए, जो इलेक्ट होके आ गया, जो इलेक्ट होके आ गया है, जिसने ये सारा अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई को भी बर्दाश्त किया, इलेक्शन कंपेन भी नहीं की, आज खुद लोग घरों से उसे वोट डालने आ गए हैं, तो अब वो आगे पीछे नहीं होता। तो अब इन दोनों को भी बाकी पीडीएफ सारी सियासत जो है जितने सारी पार्ट इधर अब इमरान खान बराबर की और ये सारे मिलके उतने हैं, तो लिहाजा आप जो पीछे चेस मेकर है ये मजबूर है सारे इकट्ठे रहने में, नहीं होंगे कहेंगे भाजी आ जाएगा तो अपनी दुकान चलती रहेगी। हाँ, अपना काम चले तो बाढ़ में जाए जनता, पता नहीं की कहने। तो इसी तरह जो है सिंध में जो है सिंध पीपल्स पार्टी की है, हाँ, और MKM को, और बलूचिस्तान में भी जो है वो JUI को कट की है। अभी 9 पीपल्स, अभी तक जो रिजल्ट है उसमें तो 9 पीपल्स पार्टी के पास हैं, 7 जो है नून के पास हैं, JUF के पास 6 हैं। तो JUF का तो उसके साथ इत्तेहाद बनते बनते नून के साथ, तो 9, 6, 15 हो गई हैं। तो पीछे पीपल्स पार्टी रह गई हैं, अपना वही 19 रह गई हैं, 9 जो इनार रह जाए वो सब सर, ये सारे हर जगह एक ही चलेगा फार्मूला, हर जगह एक ही चलेगा। और अल्लाह करे जी ये SIFC वाला जो प्रोजेक्ट है ये कामयाब हो, मतलब कोलिशन गवर्नमेंट जो है कामयाबी से चलती रहे, मगर हर वक्त उनके ऊपर तलवार ही लटकती रहेगी, हर चीज पे ब्लैकमेल होंगे। कौन? जो भी कोलिशन गवर्नमेंट होएगी, किसके हाथों ब्लैकमेल होंगे? अपने पार्टियां दे हथों नहीं है, पार्टी जिन्हां दे हथों ब्लैकमेल होना ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਸ ਬੋਰਡ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੋਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? तो यार क्या अच्छा ना हो कि मतलब साढ़े जो जाहिर लोग जड़े वो सारी गेम समझ जाते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये अब ये सियासतदान आपस में बैठ जाए किसी तरीके से, पीटी देखे ना, इन सबको PTI का एहतराम, उसके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए और उनको उनका एहतराम करना चाहिए, और बैठ के कोई रूल्स ऑफ गेम जो है वो तय कर ले, तभी मामला आगे चलेंगे। इस सारे इलेक्शन में जी मुझे एक ज़ाती तौर पे बड़ा जो दुख एक इंतखाबी नतीजे पे हुआ वो ख्वाजा साद रफीक का, कि जेन्युइन सियासी कारकुन जो है ना जी वो इस इलेक्शन की हार गया। और मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि जो सियासी कारकुन जो है ना वो हमेशा लीडरों के इक़्तिदार का ईंधन होता है, और जब भी इंतखाबात पर जो है धांधली की या किसी भी चीज़ का सवाल उठाया जाएगा तो नून लीग की दलील यही होगी जी, अगर की ख्वाजा साद रफीक आ सकता थी कि इधर 50-50 हज़ार पे सारे जीत रहे हैं और वो जेन्युइन कारकुन जो है वो 30 हज़ार से। तो बहरहाल जी ख्वाजा साहब जो है हकीकी सियासी कारकुन है, और उधर सियासी कारकुन का बेटा राना सनाउल्लाह भी आ रहा है। देखिए मैं ख्वाजा साद रफीक को राना सनाउल्लाह से बहुत ऊपर रेट करता हूँ सियासी कारकुन के तौर पे। राना सनाउल्लाह भी नो डाउट सियासी कारकुन है और नीचे से ऊपर आया है, हाँ, लेकिन जो ख्वाजा साद रफीक और उसकी जो उसकी उठान और सारा कुछ है और उसका जो रिजल्ट है, ख्वाजा राना सनाउल्लाह जो है वज़ीर दाखिला बने, क्या डिलीवर किया? कोई ऐसी चीज़ आपके यार
ख्वाजा साद रफीक ने रेलवे को जो है डूबी हुई रेलवे को अपने पाँव पे खड़ा कर दिया था। अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। तो एक और हमारे बुजुर्ग दोस्त फैसलाबाद के मियाँ जाहिद सरफराज, उनका बेटा अली जाहिद सरफराज जो है वो पीटीआई से टिकट मेरे नानके दे इलाके जो ने वो तो फैसलाबाद में इलाका है ना, गुरु नानकपुरा, उधर के हैं। वो पीटीआई से टिकट तो देते थे वो, जाहिर है कि एक जाति से अलग दिवाए तो बंदे मुझे खुशी होती। तो मेरा ख्याल इतनी ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही काफी। बाकी देखते हैं कल इंशाल्लाह क्या है अपना ये, हमने तो अपना एक कोई अंदाजा लगाया है इसी किस्म का अपना हुकूमत बनेगी। तो बहरहाल देखते हैं कल क्या हालात बनते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ कल फिर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।